planet, give more plants to the planet. Hi everyone, welcome back to Vibrance Eco Foundation. My name is Shraddha and आप जैसा कि मेरे टेबल पे देख रहे हो, आज मैं फिर से आपके साथ एक बहुत ही कलरफुल, क्यूट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी कि हम, जैसे कि मैंने अभी बोला कि सेव ट्रीज एंड हम प्लांट्स और ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रोवाइड करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपसे किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी कि आप ये खरीदे या फिर आप इससे ये कर सकते हैं। आज मैं आपसे प्रॉपर बात करूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें यूज करें अपनी डेली लाइफ में जो कि हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं सेफ रखने में हेल्प करे एंड ऑल्सो हम एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे पाए। बिकॉज जब हम छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेंगे तभी हम लोगों तक एक ये पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर पाएंगे कि उनको भी एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूशन देने के लिए या फिर एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना वो भी एक अच्छा योगदान प्रदान कर सकते हैं। तो ओके, जैसा कि आप मेरे टेबल पे देख रहे हो, मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास टेबल कैलेंडर है, मेरे पास बैग्स हैं, मेरे पास यहाँ पर कार्ड्स हैं। बट ये सब कार्ड्स कैसे या फिर कैलेंडर कैसे एनवायरनमेंट को बेनिफिट देने वाला है, मैं आपको इस बारे में वन बाय वन बताऊंगी। तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बैग से स्टार्ट करूंगी। तो अगर मैं बैग की बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी। तो ये छोटा सा बैग है, गिफ्ट बैग बेसिकली, काफी स्पेशियस है एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई गेस मैं आपको दिखा पा रही हूँ, इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे से सीड इम्बेडेड हैं। तो ये दिस इज बेसिकली अ प्लांटेबल सीड पेपर एनवेलप। तो ये कैसे एनवायरनमेंट को हमारे फायदा देगा या एनवायरनमेंट को कैसे हम जैसे कि बोल रहे हैं कि न्यू ट्रीज हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं टू द एनवायरनमेंट। तो ये प्लांटेबल सीड पेपर है। हमें इसके लिए क्या करना है, इसमें जो सीड्स इम्बेडेड हैं हमें कैसे ये एनवायरनमेंट को फायदा देगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसको क्या करना है, आपको जब तक इसको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। आफ्टर इसका यूज आपके लिए जब इसको आपको लगता है कि नाउ क्योंकि प्लांटेबल सीडेड पेपर है या फिर पेपर है, तो जो पेपर बैग्स होते हैं बहुत टाइम तक लास्ट नहीं करते हैं या थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता है तो बेकार हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि अगर वो खराब हो गए हैं या फिर आपके लिए वो किसी यूज के नहीं बचे हैं, तो आप उससे एनवायरनमेंट को एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कैसे? तो आपको क्या करना है, अगर आपका ये बैग किसी यूज में नहीं आ रहा है, आपको जस्ट उसको श्रेड करना है। आपके पास मिनी पॉट्स होंगे, आपके पास छोटे छोटे, हम सभी के घरों में गार्डन होते हैं या फिर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो हमारे घरों में क्यारियां होती हैं। अगर हम इसको वहां पर सो कर देते हैं, उसको हम जिस तरीके से हम एक सीड को जो है जर्मिनेट करते हैं, सीड को ग्रो करने के लिए वाटरिंग या पैम्परिंग प्रोवाइड करते हैं, हम उसी टाइप से अगर हम हमारे प्लांटेबल सीडेड पेपर के लिए भी उसी टाइप का अगर हम टेक केयर करेंगे तो डेफिनेटली हम आई गेस विद इन 8 to 10 हमें एक नया प्लांट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमें छोटे छोटे प्लांट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी सीड पेपर होगा, अगर आपने बेसिल चूज किया है तो डेफिनेटली आपको बेसिल के छोटे छोटे प्लांट्स मिलेंगे। अगर आपने मैरीगोल्ड चूज किया है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा सीड पेपर लिया है, जिससे कि मैं आपसे 100% कह पाऊंगी कि आपने एनवायरनमेंट को कोई 1% का भी आपने वेस्टेज नहीं प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट आपने एनवायरनमेंट को नए कुछ ट्रीज प्रोवाइड किए हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड प्रोडक्ट। तो मेरे पास दूसरे प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में मैं बेसिकली पहले भी बात कर चुकी हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे, वहाँ पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं अबाउट प्लांटेबल सीडेड पेपर या फिर प्लांटेबल सीडेड पेपर के इनविटेशन कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, या फिर मैं बात करूँ हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए कार्ड्स या फिर बेबी शावर के लिए हैप्पी बर्थडे कार्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है रादर देन चूजिंग लाइक नॉर्मल पेपर के कार्ड्स, बिकॉज नॉर्मल पेपर के जो कार्ड्स होते हैं वो बेसिकली कैसे बनते हैं, हमारे वो ट्रीज के थ्रू ही बनते हैं। नॉर्मल पेपर हमारा सीड के थ्रू बनता है और ये हमारा कॉटन फैब्रिक पर्ल्स के थ्रू बनता है, जिसमें सीड इम्बेड किए जाते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ट्रीज को कटने से बचा रहा है। हमारे बिकॉज ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे प्लैनेट में ट्रीज काफी कम बचे हुए हैं और अगर हम उसको रोकने के लिए छोटा सा भी इनिशिएटिव ले सकते हैं तो आई गेस हमें लेना चाहिए। तो इसलिए रादर देन यूजिंग दैट पेपर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें
प्लांटेबल सीडेड पेपर यूज करने चाहिए डेली लाइफ में। कैसे? क्योंकि हम सभी मुझे लगता है अगर हम बिजनेस वर्ल्ड में हैं तो विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम कोई नया बिजनेस डाल रहे हैं या फिर मैं बोलूं कि हमने हमारे बिजनेस में किसी भी टाइप का कुछ नया ऐड ऑन किया है तो हम उसके लिए इनविटेशंस बनवाते हैं। हम एक इनॉग्रेशन करते हैं। इनॉग्रेशन के लिए हम बहुत टाइप के इनविटेशन कार्ड्स बनवाते हैं। तो क्यों हम इनविटेशन कार्ड नॉर्मल पेपर के चूज करें जबकि हमारे पास उससे अच्छी चॉइस अवेलेबल है जो कि कहीं ना कहीं हमें यूनिक भी बनाती है और हमें एक मौका देती है हमारे अर्थ के लिए या फिर हमारे नेचर के लिए एक प्यार जताने का। तो ओके, मैं अगर मेरे पास आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रही हूँ, मेरे पास बेसिकली है ये एनुअल बिजनेस कन्वेंशन कार्ड विच इज सो क्यूट। एंड इसमें अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो आपको कलर्स को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज बेसिकली नहीं करना पड़ता है। प्लांटेबल सीडेड पेपर में भी आपको जो भी कलर पसंद है आप वो कलर ऐड करवा सकते हो। एंड यस ऑफ कोर्स, आपने पहले भी मेरे वीडियोस अगर देखे होंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि बहुत ज्यादा आप डार्क कलर्स में नहीं जा सकते हैं। बिकॉज अगर आपका पर्पस है हमारे एनवायरनमेंट को सेव करना या फिर न्यू प्लांट्स ग्रो करना, तो अगर उस पर्पस से अगर आप अपने प्लांटेबल सीडेड पेपर को चूज कर रहे हैं देन प्लीज डोंट यूज बहुत ज्यादा डार्क कलर्स। बिकॉज उससे क्या होगा कि जर्मिनेशन नहीं होगा या फिर सीड ग्रो ही नहीं करेगा तो फिर हमारा प्लांट ही नहीं निकलेगा। देन प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप प्लांटेबल सीडेड पेपर चूज कर रहे हो देन प्लीज डोंट यूज बहुत ज्यादा डार्क कलर्स। अदरवाइज आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है, अगर आपको कोई भी डिजाइन पसंद आ रहा है, आपको जो साइज पसंद आ रहा है, आप अपनी मनपसंद डिजाइन, अपना मनपसंद कलर आप चूज कर सकते हो। मैं widelens.com से बेसिकली मैंने ये सब मुझे जो मिला है वो widelens.com से मिला है। तो आप भी widelens.com पे अगर जाओगे तो आपको बहुत सारे डिजाइन ऑप्शंस हर एक फील्ड में मिलेंगे, हर एक क्राइटेरिया पे मिलेंगे। चाहे वो हाउस वार्मिंग पार्टी हो, चाहे वो बिजनेस के कार्ड हो, चाहे वो आपके बर्थडे कार्ड हो या फिर आपके वेडिंग इनविटेशन कार्ड हो या आपके एनिवर्सरी कार्ड हो, कुछ भी हो, आपको आराम से आपको पूरी एक मैं बोलूंगी फ्रीडम मिलती है आपको अपने कलर चूज करने के लिए, आपको अपने ऑप्शंस चूज करने के लिए। एंड ऑल्सो 100% कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो अभी मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पर तो मेरे हाथ में ये बहुत ही क्यूट सा एनवेलप है। वाइडलेंस पे आपको एनवेलप के ऑप्शन भी मिलते हैं जिसमें आप अपना आराम से पूरा कार्ड अच्छे से रख के आप इनविटेशन दे सकते हैं। तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस मैंने अपने पास रखे हुए थे आपको दिखाने के लिए फॉर रेफरेंस कि कैसा आपको मिलेगा। तो बेसिकली ये है आपका बिजनेस कार्ड, ये बिजनेस इनविटेशन कार्ड विच इज ग्रैंड ओपनिंग इवेंट कार्ड विच इज सो क्यूट आई गेस। एंड इसमें जो कलर्स चूज किए गए हैं वो भी बहुत एलिगेंट कलर्स हैं। एंड ऑल्सो दीज ऑल आर फूड ग्रेड कलर्स जिनका आपके जर्मिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्लांट, आपके जो सीड्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो करते हैं बिकॉज ये सारे फूड ग्रेड कलर्स हैं। तो यहाँ ये है मेरे पास ऑप्शन। एंड ऑल्सो आई एम हैविंग दैट वन एज वेल विच इज एनुअल बिजनेस कन्वेंशन कार्ड का एक नया डिजाइन जो कि बहुत ही एलिगेंट एंड बहुत ही क्यूट है आई गेस। एंड आपको भी अगर इसके अलावा आपके पास अपनी कोई चॉइस है, आपके पास अपना कोई डिजाइन है तो आप वो भी चूज कर सकते हो। आप उसके हिसाब से आप वो वेबसाइट पे जाके अपना डिजाइन अपलोड कर सकते हो, आप वहाँ पे टीम से बात कर सकते हो एंड आप अपने हिसाब से 100% कस्टमाइज कार्ड बनवा सकते हैं जो भी आपको चाहिए। अब क्योंकि वैलेंटाइंस डे आने वाला है एंड हम सभी बहुत क्यूरियोसिटी के साथ में लगे हुए हैं कि हमें कितना कुछ यूनिक मिल जाए हमारे पार्टनर को खुश करने के लिए या हमारे पार्टनर को हमारे पार्टनर की नजरों में हमें यूनिक बनाने के लिए या फिर एक नया प्यार जताने का तरीका दिखाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ वैलेंटाइंस डे कार्ड हैं। मेरे पास एक्चुअली काफी कम ऑप्शंस है बट अगर आप वाइडलेंस की वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पर आपको ह्यूज ऑप्शंस मिलेंगे विद लॉट ऑफ डिजाइन एंड बहुत ही क्यूट डिजाइन के साथ में। तो मेरे पास कुछ ही ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ बेसिकली। तो दिस इज वन ऑफ द कार्ड विच इज फॉर हस्बैंड। बट अगर आप वहाँ पे जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बाय द वे वाइडलेंस का डाल दूंगी जहाँ पर आप जो भी कलर चूज करना चाहें, जो भी डिजाइन चूज करना चाहें
वैलेंटाइंस डे के लिए आप आराम से चूज कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली फॉर हस्बैंड, बट वहाँ पर आपको मिलेगा गर्लफ्रेंड के लिए भी आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी कस्टमाइज करवा सकते हैं, आप अपनी वाइफ के लिए कस्टमाइज करवा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार्ड जो कि मुझे काफी यूनिक लगा वो था इसमें से छोटे छोटे रीजंस का कॉलम बना हुआ है कि आप अपने पार्टनर को क्यों प्यार करते हैं, या आप कैसे मिले, क्या आपके छोटे छोटे क्यूट क्यूट क्या मेमोरीज हैं वो आप इसमें फिल कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि काफी मीनिंगफुल है और आपके पार्टनर को काफी पसंद आने वाला है। तो अगर मैं अभी बात करूं आपसे इस डिजाइन के बारे में, जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये मुझे बहुत ही पसंद है। एंड अगर आपको प्लांटेबल सीडेड पेपर में इतनी अच्छी फाइन क्वालिटी के साथ में आपको इतना अच्छे प्रिंटिंग के साथ में अगर मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वैलेंटाइन डे लव कार्ड। तो आप वाइल्डलैंड्स की वेबसाइट पे जाकर इसको भी और ज्यादा अच्छे से देख सकते हो। एंड आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिलता है, जो कि आपके मन में जो माइन्यूट से एक थॉट्स रहते हैं या डाउट रह जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये अभी मैंने बताया आपको वैलेंटाइंस डे कार्ड के बारे में। अभी अगर मैं आपसे बात करूं हाउस वार्मिंग पार्टी कार्ड्स के बारे में, क्योंकि हाउस वार्मिंग पार्टी कार्ड्स जो होते हैं बेसिकली बहुत नॉर्मल से कार्ड्स आते हैं, बहुत ज्यादा डिजाइन या बहुत ज्यादा कलर ऑप्शंस लोगों के दिमाग में भी नहीं आते हैं और बहुत ज्यादा कलर लोग चूज भी नहीं कर पाते। एंड व्हेन इट कम्स टू प्लांटेबल सीडेड पेपर तो फिर वो और ज्यादा थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं, हम प्लांटेबल सीडेड पेपर में तो फिर हमारे पास और भी कम ऑप्शंस है। तो मैं आपका यही डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो डिजाइन जो कलर पसंद आ रहा है आप आराम से अपना डिजाइन बनवा सकते हैं। एंड मेरे पास मेरे पर्सनल फेवरेट कुछ कलर डिजाइन है बेसिकली, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इससे ज्यादा पॉपी डिजाइन पॉपी कलर्स के साथ में आई गेस हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए नहीं हो सकता है। तो ये हाउस वार्मिंग पार्टी के मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, जो कि दोनों ही मेरे पर्सनली काफी फेवरेट है, मुझे काफी अच्छे लगते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं यूनिक भी है, बिकॉज मैंने इस टाइप के कार्ड पहले कभी नहीं देखे। एंड प्लांटेबल सीडेड पेपर में अगेन मैं बोल रही हूँ कि इतनी फाइन क्लैरिटी के साथ में आ जाना, प्रिंटिंग इतनी प्रॉपरली हो जाना बिना कोई भी मेस हुए, या फिर क्योंकि कभी कभार होता है प्लांटेबल सीडेड पेपर या कोई भी मोटा पेपर जो होता है उसमें बेसिकली एक होता है डाउट कि इंक जो है वो फैल सकती है। बट यहाँ पर मैं आपको दिखा पा रही हूँ आई गेस कि यहाँ पर आप दोनों कार्ड्स में देख सकते हो, यहाँ पर आप दोनों कार्ड्स में देख सकते हो किसी भी कहीं पे भी कोई भी जरा सी भी इंक फैली नहीं है और बिल्कुल प्रॉपर बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रिंट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है कि एक तो हम एक यूनिक डिजाइन भी ले रहे हैं, हम यूनिक पेपर भी ले रहे हैं, ऑल्सो हम साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर रहे हैं, एंड हम अपना जो भी हमारा इवेंट है हम उसे बहुत अच्छे से मना भी रहे हैं। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं वेडिंग इनविटेशन कार्ड की, या फिर जो वेडिंग के साथ में होने वाले छोटे छोटे जो इवेंट्स है उनकी अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए हम कार्ड्स कैसे हमारे पास होते हैं या हमें उसमें कैसे डिजाइन मिल सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी एक सेट ऑफ कलेक्शन के बारे में, बिकॉज आजकल ये काफी ट्रेंडी है कि लोग जितने भी वेडिंग के इवेंट्स होते हैं, चाहे वो हल्दी हो, मेहंदी हो, संगीत हो, या फिर वेडिंग हो, रिसेप्शन हो, उनको एक जैसे डिजाइन चाहिए रहते हैं, उनको एक जैसा कलर चाहिए रहता है। तो अगर मैं भी यहाँ पर आपको आई थिंक दिखा भी पा रही हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 टाइप के कार्ड्स हैं। एक है मेरे पास ये रिसेप्शन का कार्ड विच इज सो क्यूट एंड विच इज सो एलिगेंट एज वेल। मुझे लगता है रिसेप्शन के लिए इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता है। ऑल्दो आपको अगेन वाइल्डलैंड्स की वेबसाइट पे बहुत सारे सेट ऑफ कलेक्शन के ऑप्शन भी मिलेंगे, बट मुझे उन सब में सबसे प्यारा ये लगा था, इसलिए मैंने अपने आपको रेफरेंस देने के लिए मैंने ये चूज किया। एंड दिस इज बेसिकली ये अगर आप देख पा रहे हो ये वेडिंग का कार्ड है, तो ये भी काफी आप देख सकते हो सिमिलर डिजाइन है, क्योंकि ये सेट ऑफ कलेक्शन का एक कार्ड है, तो ये सिमिलर डिजाइन में है विच इज सो क्यूट अगेन। एंड द बेस्ट पार्ट कि आपको पूरा मैटर एक ही तरफ प्रिंट कराने की, कभी कभार होता है कि लोग पूरा मैटर एक ही तरफ प्रिंट नहीं कराना पसंद करते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप उसमें आधा प्रिंट अपना यहाँ पे करा सकते हो। आप यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम का नाम लिखवा सकते हैं, एंड
आप रेस्ट मैटर आपका जो भी है वो आप यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर वे में प्रिंट करा सकते हो, जिससे कि आपका जो एक ही तरफ पूरा मैटर लिखवा देते हैं लोग कभी कभी, जो कि काफी मेसी लगता है देखने में, तो आप उस चीज से बच जाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं विच इज फॉर रिंग सेरेमनी, विच इज सो क्यूट एंड ये A6 साइज में है। आप इसको A5 में भी बनवा सकते हैं, आप पूरा कलेक्शन भी अपना A5 में या A6 में बनवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दिस इज फॉर हल्दी एंड मेहंदी विच इज सो क्यूट आई गेस, राइट। तो ये हमारे पास एक सेट ऑफ कलेक्शन है विच इज मुझे लगता है सो क्यूट एंड ऑल्सो इसमें प्लांटेबल सीडेड पेपर में इतनी क्लैरिटी के साथ में बन जाना, मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो अगेन मेरे पास एक और अलग सा डिजाइन है विच इज फॉर बेसिकली संगीत सेरेमनी, बट मुझे ये मेहंदी की सेरेमनी के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मेहंदी सेरेमनी के लिए, बिकॉज अगर ग्रीन कलर इसमें जो है, और एंड हाँ अगेन ये आपका फूड ग्रेड कलर है तो जर्मिनेशन नहीं रुकेगी आपकी। तो मुझे लगता है कि मेहंदी के लिए ये परफेक्ट है, आपके संगीत के लिए परफेक्ट है। बाकी अगर आप इस पर निकाह का मैटर लिखवाना चाहें, आप निकाह का मैटर भी लिखवा सकते हैं, ये निकाह के लिए भी परफेक्ट है। एंड दिस इज फॉर वेडिंग 25th वेडिंग एनिवर्सरी कार्ड। मुझे लगता है ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है कार्ड। एंड इसमें आप देख पाएंगे इन्होंने शेडो वगैरह जो आप देख पाएंगे, इसमें शेडो भी आपको हल्की हल्की सी दिख रही होगी एंड शेडो काफी प्रॉपर आ रही है। तो प्लांटेबल सीडेड पेपर पे अगर आपको इतनी अच्छी प्रिंटिंग के साथ में मिल जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हम क्यों ही चूज करेंगे नॉर्मल पेपर, अगर हमें प्लांटेबल सीडेड पेपर पे इतने अच्छे ऑप्शंस मिल पा रहे हैं। क्योंकि हम एक तो प्लांटेबल सीडेड पेपर चूज कर रहे हैं एंड दूसरा हम इन्वायरमेंट, हम अपना इवेंट भी मना रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को भी साफ रख रहे हैं एंड हम इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, विच इज मुझे लगता है अ प्लस पॉइंट। तो अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि न्यू ईयर आ चुका है एंड सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या बेसब्री से ढूंढ रहे हैं कि उनको कितना क्यूट और कितने एलिगेंट, या फिर अगर मेरे पास अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये एक कैलेंडर है, तो ये वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए तो परफेक्ट है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ लवर्स तो बेसिकली, जैसे कि मैं भी एक वाइल्ड लाइफ लवर हूँ एंड मैं भी नेचर लवर हूँ, तो मैं आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द थिंग्स जो कि नेचर को कंट्रीब्यूट करें या फिर मुझे नेचर के और करीब ले जा पाए। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट है एंड जो भी वाइल्ड लाइफ लवर्स होंगे, मुझे लगता है कि वो इस चीज को, मेरी बात को डिनाई नहीं करेंगे कि ये वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए या नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। बिकॉज प्लांटेबल सीडेड पेपर में मुझे इतना सुंदर डिजाइन मिल जाना एंड टाइगर के साथ, टाइगर प्रिंट के साथ में मिल जाना, मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये इस टाइप से आपको मिलेगा, आपको आई गेस मैं दिखा पा रही हूँ, ये आपको इस टाइप से मिलेगा एंड यहाँ पर आपको एंड द बेस्ट चीज कि आपको यहाँ पर एक ही टाइप का पिक्चर नहीं मिल रहा है, आपको हर मंथ में एक अलग पिक्चर मिल रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप वाइल्डलाइफ की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप बेसिकली और अच्छे से देख पाएंगे। अभी तो मैं आपको आई गेस नहीं दिखा पा रही हूँ उतने प्रॉपर वे में, बिकॉज मुझे ये दिखा पाना मुश्किल है, 12 पेजेस तो दिखा पाना आई गेस मेरे लिए नहीं पॉसिबल है। बट आप वाइल्डलाइफ की वेबसाइट पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप वाइल्डलाइफ की वेबसाइट पे जाके इसको चेकआउट कीजिएगा एंड डेफिनेटली यू विल लव इट, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो या अब मैं एक लास्ट प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज मैंने काफी सारी प्लांटेबल सीडेड पेपर के बारे में आज आपसे बात कर ली है, आप भी काफी बोर हो रहे होंगे कि कब से बोले जा रही है। अभी मैं आपसे सिर्फ एक लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, विच इज अगेन अ प्लांटेबल सीडेड पेपर बैग एंड दिस बैग इज बेसिकली इन अ बिग साइज, इन अ वेरी लार्ज साइज एंड काफी स्पेशियस भी है, आप देख सकते हैं। एंड ये आपको इस टाइप से इसमें हैंग करने के लिए मिलता है, आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं। एंड इसमें भी मैं आई गेस आपको दिखा पा रही हूँ, उसमें सीड इम्बेडेड है, इसमें प्रॉपर सीड इम्बेडेड है। एंड अगेन अगर आपको ये लगता है कि हाँ अब आपकी किसी यूज का नहीं है, इसमें आप सबसे पहले तो आप इनविटेशन आप आराम से रख के दे सकते हो एंड ये काफी स्टडी है, तो इसमें आप अगर इनविटेशन के साथ भी, जैसे अगर मैं, क्योंकि अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो ऑफकोर्स मैं वैलेंटाइंस डे के बारे में ही बात करूंगी, तो अगर आप अपने लव्ड वन को या किसी को भी इसमें आप कार्ड के साथ में कुछ चॉकलेट, रोज वगैरह रख के दे रहे हो, तो ये काफी स्टडी है, आपका ये फटने का डर नहीं है। एंड जब आपका ये किसी भी यूज में ना आए
तो आप इससे प्लांट्स जो है ग्रो कर सकते हो बाय सोइंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स। तो मुझे लगता है कि इतना प्लांटेबल सीडेड पेपर के बारे में काफी है, बिकॉज मुझे लगता है कि जितना मैं आपको बता सकती थी उतना मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है कि आपको नहीं पता है या आपको पता होना चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर भेजिएगा एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपका वो पॉइंट कवर करूं एंड मैं आपको उस बारे में बात कर सकूं। एंड अगेन, अगर आपको कोई भी चीज ऐसा रहता है कि छूट रही है मुझसे, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर एंड फेसबुक। थैंक यू।